don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. हेलो एवरीवन। सो आप सभी का स्वागत है। रैपिड रिवीजन तुरंत से रिवाइज कर लेंगे हम लोग। जुलाई मंथ के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उन सब का रिवीजन करेंगे और कोशिश करेंगे इसको शॉर्ट बनाए। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस तरह के जो शॉर्ट वीडियोस है वो आपको कैसे लग रहे हैं, कि कम टाइम में जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन बना के आंसर तुरंत से पता कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है सी काउ। सी काउ यानी समुद्र में गाय। तो ठीक है, हाँ गाय जैसी ही दिखती है लेकिन ये एक्चुअली एक फिश है, मतलब पीछे इसका फिन्स रहेगा। तो सी काउ, डुगोंग भी इसको कहते हैं, डुगोंग। ठीक है, डुगोंग भी कहते हैं सी काउ। तो ये विच मेन एनिमल ऑल्सो नोन एज सी काउ जो है ये डाई इन यूएसए में बहुत सारे इनका डेथ हो गया है। तो देखें ये डुगोंग भी कहते हैं और इसको मानाटिस कहते हैं। ठीक है, मानेटस कहते हैं इसको और डुगोंग भी कहते हैं। तो ये क्या है, डुगोंग है, मानाटिस है और इनका बहुत सारे का एक मास डेथ हो गया है यूएसए में। मास नेस्टिंग कौन करता है, ऑलिव रेडली टर्टल करते हैं गड़ी माथा बीच पे रशिकुला आइलैंड में ओडिशा में। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप लोग। एज पर द रिसेंट नासा स्टडी, ठीक है, तो एक फ्लड आया है। इस फ्लड का नाम है, इस फ्लड का नाम क्या है, यहाँ पे देखें, उपद्रव बाढ़ आया है, न्यूसेंस फ्लड। ये आया है, विल ऑकर फ्रीक्वेंटली, ये बहुत सारा आएगा, मतलब न्यूसेंस बहुत सारा तबाही मचा देगा इन 2030 ड्यू टू द वोबल इन ऑर्बिट। अब देखो वोबल वर्ड जो है ना बहुत ज्यादा न्यूज में है, साइंस वाले बच्चे को पता होगा। वोबल अचानक से घूमने को वोबल कहते हैं। इन द ऑर्बिट ऑफ विच सैटेलाइट, तो ये जो सैटेलाइट है ये मून का है बेसिकली। तो यहाँ पे नासा कह रहा है कि ये वोबल आने वाला है, बहुत बड़ा या न्यूसेंस फ्लड आने वाला है एज पर द स्टडी। वोबल जो कि मून के ऑर्बिट में आएगा। आपको पता है टाइड क्यों होता है, टाइड जो है, उल्टा लिख दिया मैंने, टाइड जो है वो मून के ग्रेविटेशन, यहाँ का जो पानी है गुरुत्वाकर्षण फोर्स मून लगाता है और सन लगाता है, तो उन दोनों के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण यहाँ पे बहुत सारे टाइड्स आते हैं और टाइड नहीं आके फ्लड आ जाएगा मून के वोबल इफेक्ट के कारण, यानी मून जो है वो पूरा घूमना शुरू कर देगा इस कारण से। विच इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी, कौन सा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, हैड मैक्सिमम डेथ ड्यू टू द लाइटनिंग स्ट्राइक ड्यूरिंग 2020-21। तो बहुत सारा जो ये बिजली गिरता है ना, बिजली गिरने के कारण ये ठनका गिरना जिसको कहते हैं अपने रॉ लैंग्वेज में, ठनका गिरता है। ठनका गिरने से बहुत लोगों की मृत्यु हो गई है 2020-21 में। ये जो मृत्यु हुई है ये एक्चुअली हुई है बिहार में। ठीक है, बिहार में बहुत सारा ठनका गिरा है, उसके कारण बहुत लोगों की मृत्यु हुई है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, क्योंकि लोग ना समझते नहीं है कि कहाँ छुपना है, पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। कहीं पे भी अगर ठनका गिर रहा है काम करने खेत में तो वहां पे भी गिर जाता है ये ठनका। NTPC REL has proposed to set up India's first largest solar photovoltaic project in which state? तो ये जो NTPC REL है किस देश में, भारत का सबसे बड़ा सोलर फोटोवोल्टाइक सेल यानी कि सूर्य की रोशनी से ये सब काम करेगा। ये प्रोजेक्ट किस स्टेट में शुरू किया गया है, तो ये देखिए ये एक्चुअली रन ऑफ कच्छ जो है वहां पे बहुत बड़ा एरिया है, गुजरात है वहां पे। तो यहाँ पे ये शुरू किया गया है फोटोवोल्टाइक सेल, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल यहाँ पे रन ऑफ कच्छ में शुरू किया गया है। इसका कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है, 4750 मेगावाट का कैपेसिटी है। Which city is the venue of Shanghai Cooperation Organization? तो SCO का मीटिंग कहाँ पे होने वाला है? Hurry up, you can guess this। और मैं 1-2 मिनट वेट कर रही हूँ ताकि आप जल्दी से इसका आंसर बता दें। तो ये जो शंघाई कोऑपरेशन होने वाला है ये कहाँ होने वाला है, इसका आंसर है दुशांबे में। दुशांबे किस जगह कैपिटल है, ताजिकिस्तान। और मैं बोलती हूँ आपको कि सेंट्रल एशिया का जो कंट्री है उसको रट लो, टुक टुक को याद कर लो। टुक टुक क्या है, टुक टुक माने कि तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान और ताजिकिस्तान, यू कुछ नहीं, किर्गिस्तान। ठीक है, और अगर आपको कैस्पियन सी का कंट्री याद करना है तो मेरा नाम याद कर लीजिए प्लीज, KIRTI, और आई के बाद क्या है, ये आई को ए बना दो। तो ये हो गया आपका काजाकिस्तान, ईरान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान। अगर आप याद कर लेंगे तो ये वो देश है जो कि कैस्पियन सी का बॉर्डर बनाते हैं। क्लियर? सो ये है आपका दुशांबे में होने वाला है शंघाई कोऑपरेशन
ऑर्गेनाइजेशन SCO। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा IIT है जो कि एमलेक्स शुरू किया है, इंडिया फर्स्ट ऑक्सीजन रेशनिंग डिवाइस, मतलब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन आप एक टाइम में एक्सहेल भी तो कर रहे हैं, आधे टाइम आप सांस ले रहे हैं, आधे टाइम आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। तो जब आप दे रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो आपको ऑक्सीजन का जरूरत है नहीं, है ना। तो उसके पास होना चाहिए सेंसर कि उसको पता चल जाए कि कब ऑक्सीजन दे रहा है, तो उसमें आधा टाइम तो बर्बाद हो रहा है, समझ रहे हैं। जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन का जरूरत है, तो ऑक्सीजन जो सिलेंडर लगा है वो आपको ऑक्सीजन दे तो वो यूज हो जाएगा। लेकिन जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो वो उस ऑक्सीजन का तो काम ही नहीं है, तो उसमें सेंसर होना चाहिए। उसको नाम दिया है एमलेक्स। तो एमलेक्स जो है वो IIT रोपड़ द्वारा किया गया है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑक्सीजन रेशनिंग, राशन करना है, राशन मतलब कि सब चीज का बराबर से हिसाब किताब करना है, राशनिंग डिवाइस है जिसका नाम है एमलेक्स। क्लियर है, एमलेक्स। Which state government has assured government job to the medals winner of the national game? तो एक राज्य है जो बोल रहा है कि अगर कोई भी जो कोई भी क्या है, खिलाड़ी, ठीक है, खिलाड़ी, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सरकारी नौकरी, जिसका भी आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको कुछ खेल कूद में इंटरेस्ट है तो नेशनल गेम में आप कोई भी मेडल जीत जाएंगे, और अगर आप इस स्टेट के हैं तो आपको सरकारी नौकरी पक्का मिल जाएगा। ये है असम गवर्नमेंट। असम में जो यहाँ की चीफ मिनिस्टर है हिमांता बिस्वा शर्मा, वो बोल रहे हैं कि अगर आप खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी, ठीक है, यू आर अ प्लेयर, यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो अगर आप नेशनल गेम में कोई भी पदक जीत जाते हैं, लेकिन जीतना पड़ेगा, तो आपको क्या होगा, आपको स्पोर्ट्स पेंशन बाय स्कीम पेंशन भी देगा सरकार, उसके बाद आपको सरकारी नौकरी भी देगा, मतलब एकदम फिर मम्मी टेंशन नहीं लेगी, ठीक। चाचर डिस्ट्रिक्ट जो है लोकेटेड इन विच स्टेट? चाचर डिस्ट्रिक्ट जो है ये किस स्टेट में है? हैज बीन गिवन नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड, यानी साफ सुथराई चाचर डिस्ट्रिक्ट को मिला है। ये चाचर डिस्ट्रिक्ट भी असम में है, ठीक है। तो देखिए, कीर्ति जाली रिसीव्ड, कीर्ति जाली, मेरा नाम भी कीर्ति है लेकिन पांडे, तो इनको मिल गया है अवार्ड। किस लिए? चाचर डिस्ट्रिक्ट जो है ये इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे है, असम में है, और इसको मिला है स्वच्छ अवार्ड। न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छा है और सब कुछ इसका बढ़िया चल रहा है, यानी कि यहाँ पे जितने भी स्कीम चल रहे हैं वो बहुत बढ़िया चल रहे हैं। और ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि इतने ज्यादा रिमोट एरिया में भी डिस्ट्रिक्ट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। Which country has unveiled one of the world's largest floating solar panel farm जो है, ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म, ये दुनिया का सबसे बड़ा है, ये किस कंट्री में है? तो ये मैंने आपको बताया था कि सिंगापुर हैज अनवील्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग पावर, तो मतलब कि ये तैरते हुए सूर्य की रोशनी को ग्रहण करेगा और फिर उस एनर्जी से, उस ऊर्जा से काम चलेगा। ये कहाँ होगा? ये सिंगापुर में होगा, दुनिया का सबसे बड़ा है। हाल ही में बोनालू फेस्टिवल, ये मैंने आपको फोटो दिखाया था, एक औरत जा रही थी, उसके सिर पे फूलों की टोकरी थी, ये फोटो मैंने आपको दिखाया था। तो बोनालू फेस्टिवल जो है वो तेलंगाना का है, तेलुगु है ये, और आसादम महीना, ये जो जून का आषाढ़ महीना होता है ना, इस समय मनाते हैं बोनालू फेस्टिवल। ये तेलंगाना में मनाते हैं, हैदराबाद, सिकंदराबाद, ये दोनों ट्विन सिटी है, यहाँ पे ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। क्लियर? प्रेसिडेंट मामनून हुसैन इनका नाम है, ये प्रेसिडेंट थे, इनका निधन हो गया है। और बिचौड़ी से क्वेश्चन आता है, कहीं के भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी अगर उनका निधन हो जाए तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो मामनून हुसैन, इनका निधन हो गया है। इनका निधन कहाँ पे हुआ है, कहाँ के ये प्रेसिडेंट थे, वो बताइए आप लोग। तो देख सकते हैं कि पाकिस्तान के हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे ये मामनून हुसैन, ठीक है। इनका जो है निधन हो गया, और ये बॉर्न, ये पता है जन्म इनका आगरा में हुआ था। पाकिस्तान का ना पढ़ने में ये अच्छा लगता है कि यहाँ के जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ होंगे जिनका जन्म लाहौर में हुआ है, कराची में हुआ है। आपको भी पता है भगत सिंह जो है वो पंजाब के मतलब पाकिस्तान के पंजाब में उनका जन्म हुआ था। और यहाँ वहाँ के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, तो वहाँ भोपाल में आपको पता चलेगा, जैसे अभी अभी जो रिसेंट बहुत बड़ा अवार्ड मिला है न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए पाकिस्तान में, तो वो जो है वो उनका जन्म यहाँ भोपाल में हुआ था। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन बिटवीन अस एंड पाकिस्तान। एनीवेज, तो ये इनका जन्म जो है आगरा में हुआ है 1940 में, एंड मूव टू पाकिस्तान विद हिज पेरेंट्स 1947 में जो
आज़ादी और पार्टीशन हुआ तो ये प्रेसिडेंट जो बने बाद में जाके, ये पाकिस्तान चले गए थे और ये 12वें प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के बिटवीन कब से 2013 से लेकर 2018 तक। ये भी बहुत ज्यादा ताज्जुब वाली बात है कि ये प्रेसिडेंट जो है 5 साल अपना पूरा कर लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट आदमी हो गए। मामनून हुसैन, इनको ध्यान रखिएगा। और ये गवर्नर भी थे सिंध के, ठीक है, सिंधी लैंग्वेज हमारा भी है। तो 1999 में ये सिंध के गवर्नर रह चुके हैं। व्हेन द पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ जो है जब चीफ जनरल थे, टॉपर द गवर्नमेंट ऑफ, तो नवाज शरीफ पे ये चढ़ाई करके अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बता दिए नवाज। ये परवेज मुशर्रफ का जो एरा था उस समय भी ये गवर्नर थे सिंध के। क्लियर है। फिर रिसेंटली WWE बच्चे खेल देखते होंगे, रॉ, स्मैकडाउन, ये सब मतलब अंडरटेकर, बिग शो, ये सब। तो इनके एक रेसलर का निधन हो गया है। उस रेसलर का नाम क्या है? उस रेसलर का नाम है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फार्मर पॉल इनका नाम है। फार्मर पॉल इनका नाम है, आप देख सकते हैं, ठीक है, पॉल। तो इनका नाम टोटल है, ये इनका पढ़ने में थोड़ा है टफ, ओड नारडोर्फ, ठीक है, ओड नॉरडोर्फ इनका नाम है, ठीक है। इनका निधन हो गया है, पॉल, एक नाम पॉल भी याद रख सकते हैं। मुझे एक्चुअली मैंने भी देखा है अंडरटेकर, बिग शो, ये सब याद है, बटिस्टा याद है, पर ये याद नहीं है मुझे। तो इनका निधन हो गया, 71 ईयर्स के थे। क्लियर। ऐसे तो हम लोग छोटे थे तो बहुत बार बोला जाता था कि अंडरटेकर जो है वो जन्म मतलब मर के फिर जन्म लिए हैं। खैर, तो विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू होस्ट 2026 वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। बैडमिंटन चैंपियनशिप बहुत ज्यादा फेमस हो गया है क्योंकि हमारी पीवी सिंधु मेडल जीतती हैं, फिर सानिया नेहवाल, ये सब हम काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बन गए हैं इंडिया में बैडमिंटन को लेके। तो ये बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है ये कौन होस्ट करने वाला है? ये एक्चुअली इंडिया ही होस्ट करने वाला है, ठीक है। तो इंडिया जो है ये BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने कहा है कि इंडिया 2026 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप को होस्ट करेगा। क्लियर है। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। और यहाँ पे जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं, ये बहुत कॉन्फिडेंट है इंडिया को लेके कि ये हम लोग जो है होस्ट करने वाले हैं, और ये बड़ी बात है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि विच फुटबॉल प्लेयर हैज वन गोल्डन बूट इन द यूरो कप, तो यूरो कप में गोल्डन बूट जीतने वाले कौन से प्लेयर हैं? तो ये जो है पुर्तगाल के कैप्टन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, जो कि आप खेल रहे हैं किसके लिए? मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेल रहे हैं। बीच में ये रियल मैड्रिड के लिए खेल रहे थे, पहले तो मैनचेस्टर यूनाइटेड था, फिर रियल मैड्रिड, फिर यूवेंटस के लिए खेल रहे थे, और वापस से अब आगे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के प्लेयर हैं, ये इनको मिल गया है गोल्डन बूट अवार्ड यूरो कप 2020 में, ठीक है। क्लियर है। यूरो कप 2020 एक्चुअली इसके पहले जो यूरो कप हुआ था वो अवार्ड पोर्तुगल के पास भी था, पोर्तुगल के पास ही था, लेकिन ये डिफेंडिंग चैंपियन थे इस बार, लेकिन वो डिफेंड नहीं कर पाए। स्टिल गोल्डन बूट अवार्ड इनको ही मिला है। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन जिम्नास्ट जज इन ओलंपिक्स। तो देखिए जिम्नास्टिक जो है बहुत एक्चुअली जिम्नास्टिक बहुत टफ चीज है, उसको देखना ध्यान से कि कौन कैसा कर्तव्य किया, कौन बेटर है, उसमें मार्क्स देना, ये बहुत टफ चीज है। तो इंडिया के जो दीपक काबड़ा है ये जज बन गए हैं और ओलंपिक गेम्स में ये जज बनेंगे जिम्नास्टिक्स के। क्लियर है। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो गेमिंग गार्डन, ठीक है, क्रिप्टो गेमिंग गार्डन ये इनॉग्रेट किया गया, इसको याद रखिएगा। क्रिप्टो गेमिंग यहाँ पे जो सारे जो नए तरह के गेम होते हैं, पबजी वगैरह, जो चाइना के लिए हम लोग पागल होते हैं बच्चे जो हैं, तो हम लोग अपना गेम डेवलप करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अपना गेम किस स्टेट में डेवलप कर रहे हैं? ये उत्तराखंड में डेवलप कर रहे हैं, और इसके लिए बजाते एक अलग से पार्क बना है। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि इन विच स्टेट हैज द यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी, जो नितिन गडकरी है जिनके पास पहले MSME भी था, अब MSME इनके पास नहीं है, इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो ये पहला नेचुरल गैस जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है। ये इनॉग्रेट कहाँ किया गया है? नागपुर में, महाराष्ट्र में, नागपुर में इसको इनॉग्रेट किया गया है नितिन गडकरी द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपसे पूछा जा रहा है कि BCCI जो है, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया हैज कंस्टिट्यूटेड अ वर्किंग ग्रुप, कितने लोगों का वर्किंग ग्रुप टू लुक इनटू द कंपनसेशन पैकेज फॉर डोमेस्टिक प्लेयर एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ द डोमेस्टिक क्रिकेट। यानी कि कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को कंपनसेशन चाहिए, तो उसके लिए
वर्किंग ग्रुप बनाया गया है 7 लोगों का, ठीक है। कंपनसेशन पैकेज मिलेगा सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को, उसके लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। और एमिनेंट आयुर्वेदाचार्य, ठीक है, आयुर्वेद की पढ़ाई मतलब के गुरु थे, ये पास कर गए हैं, इनका निधन हो गया। इनका नाम है पीके वारियर, ठीक है। पीके वारियर देश के बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे, जिनका घर जो है वो कोटाकल केरला में था। आयुर्वेदाचार्य थे ये, और इनका निधन हो गया है। और ये है आपका होमवर्क का सवाल जो कि मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। मुझे कमेंट सेक्शन से ना पता चलेगा कि बच्चे जो है वो एक्चुअली सीरियसली ले रहे हैं इसको कि नहीं ले रहे हैं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में प्लीज आंसर दें, क्योंकि देखिए अभी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपके एग्जाम्स के लिए, इसलिए मैं बिल्कुल भी क्लास मिस नहीं करना चाहती थी। हर महीने का करंट अफेयर देना मेरा काम है, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो आई थॉट कि इसको पूरा किया जाए। और नेक्स्ट वीक जो है जनवरी से लेके और मई तक का करंट अफेयर्स आपको प्रॉपर मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, क्योंकि जो रेगुलर क्लास हो रहा है हर सुबह 8 बजे अड्डा के चैनल पे, अड्डा के डिफेंस के चैनल पे आपको मिल जाता है करंट अफेयर्स का 8 बजे क्लास, डेली करंट अफेयर्स का। तो यहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये मुझे जरूर बताइए, ये जो 15 मिनट का सेशन चल रहा है, हर महीने का करंट अफेयर्स हम लोग कवर कर रहे हैं, ये आपको कैसा लग रहा है, इसको कंटिन्यू करना है, क्या करना है, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी महापैक चाहिए या टेस्ट पैक चाहिए तो Y332 कोड है, यहाँ पे आपको 78% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो इसको जरूर जाएं अड्डा के ऐप पे। और महापैक डिफेंस का महापैक इज फैबुलस, ठीक है। वहां पे आपको एफकैट का भी तैयारी कर सकते हैं, सीडीएस का भी तैयारी कर सकते हैं, XY ग्रुप का भी तैयारी कर सकते हैं, एनडीए का, सब चीज का आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा, लाख दुखों की एक दवा, ठीक है। तो वहां पे आप जरूर जाएं और इसको यहाँ पे अपने आप को इनरोल कर ले। Y332 कोड है जहां पे आपको 78% का डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।